नमस्कार दोस्तों। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह एक समृद्ध चहल पहल से भरा नगर। यहाँ हर ओर संगीत, वैभव और सुगंध का संसार फैला था। पर इस जगमगाहट के बीच एक स्त्री थी, श्रीमाला। वह नगर की प्रसिद्ध गणिका थी, सौंदर्य की मूर्ति, बुद्धि और विनम्रता की प्रतीक। उसके घर के द्वार पर राजा, मंत्री और व्यापारी सब आते, पर भीतर उसका मन अकेला था। उसका हृदय अक्सर पूछता, क्या यही जीवन है? क्या सौंदर्य और धन ही मेरे अस्तित्व का उद्देश्य है? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कथा सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल प्राइड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समय की धारा बहती रही। एक दिन राजगृह में समाचार फैला, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हैं। उनकी वाणी, उनका मौन, उनकी दृष्टि, सब कुछ लोगों के हृदय में परिवर्तन ला रहा था। श्रीमाला ने भी सुना और कहा जाता है वे व्यक्ति को भीतर से बदल देते हैं। मैं भी देखूंगी। वह सादे वस्त्र पहनकर बुद्ध के विहार पहुंची। सभा मौन थी। बुद्ध कमलासन पर बैठे थे, शांत, दीप्त, निर्मल। उनके चारों ओर भिक्षु बैठे ध्यानमग्न थे। श्रीमाला ने जैसे ही बुद्ध को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। वह शब्द नहीं कह सकी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न आकर्षण था, न तिरस्कार, केवल करुणा थी। उस क्षण श्रीमाला को अनुभव हुआ कि यह करुणा ही सच्चा प्रेम है। यह मौन ही सच्चा संवाद है। उसका हृदय भर आया। वह बुद्ध के चरणों में झुकी और बोली, भगवान, अब तक मैंने अपने जीवन को भ्रम में बिताया। मुझे दीक्षा दीजिए ताकि मैं सच्चे अर्थों में जी सकूं। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, श्रीमाले, जीवन का आरंभ वहां होता है जहां मन अपना मोह त्यागता है। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है तो तुम आज से ही उपासिका हो। श्रीमाला ने उसी क्षण अपने विलास का संसार त्याग दिया। उसने अपने महल को भिक्षुओं की सेवा के लिए समर्पित किया। वह रोज सुबह उठकर भोजन स्वयं बनाती, भिक्षुओं को आमंत्रित करती और उनके चरणों में प्रणाम कर भोजन परोसती। उसके घर में हर दिन 8 भिक्षु आते। वे भोजन करते और जाते जाते अगले 8 भिक्षुओं के लिए निमंत्रण पत्र दे जाते। श्रीमाला का जीवन अब सेवा और भक्ति में बीतने लगा। धन, रूप, गंध, वाद्य सब पीछे छूट गए। अब केवल शांति थी। एक दिन 8 भिक्षुओं का समूह उसके घर पहुंचा। उनमें एक युवा भिक्षु भी था जिसने हाल ही में संघ में प्रवेश लिया था। श्रीमाला ने सबको प्रेमपूर्वक भोजन परोसा। उसकी वाणी में विनम्रता थी, चेहरा शांति से भरा था। परंतु उस युवक भिक्षु का मन विचलित हो गया। उसने सोचा, कैसी स्त्री है यह, इतनी सुंदर फिर भी इतनी विनम्र। यदि यह गृहस्थ जीवन में होती तो राजा भी इसे पाने की इच्छा करते। भोजन समाप्त हुआ, भिक्षु लौट आए, पर वह युवक भीतर से अस्थिर था। उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, मुझे फिर उसे देखना है। उसके दर्शन से ही मेरा मन शांत होगा। परंतु यह शांति का विचार नहीं था। यह वासना का बीज था जो धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। अगले दिन श्रीमाला गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, चेहरा पीला पड़ गया था। फिर भी उसने अपने नियम नहीं छोड़े। वह बोली, भिक्षु आएंगे, उन्हें भोजन देना ही मेरा धर्म है। उस दिन वही युवक भिक्षु भी निमंत्रित था। वह बड़ी उत्सुकता से पहुंचा, पर जब उसने श्रीमाला को देखा, वह बिस्तर पर बैठी थी, पसीने से तर शरीर कांप रहा था। उसके गहने, श्रृंगार सब उतरे हुए थे।
पर चेहरे पर अब भी एक अलग सी चमक थी, जिसे न बीमार शरीर मिटा सकता था, न मृत्यु का भय। भिक्षुओं के सामने बैठी और बोली, क्षमा करें, आज मैं आप सबको अपने हाथों से नहीं परोस सकी। वह युवक भिक्षु भीतर ही भीतर उलझ गया। उसने सोचा, इतनी पीड़ा में भी यह कितनी सुंदर है। वासना ने फिर जड़ें पकड़ ली। वह लौटते समय अपने भिक्षा पात्र को खोलना भूल गया। रात भर वह श्रीमाला के स्वरूप के बारे में सोचता रहा। वह कल्पना में उसके रूप को और भी सुंदर बनाता रहा, मानो कोई स्वर्गीय अप्सरा उसके मन में बस गई हो। परंतु उसी रात श्रीमाला ने प्राण त्याग दिए। सुबह यह समाचार राजमहल पहुंचा। सम्राट बिंबिसार ने बुद्ध को संदेश भेजा, भगवान श्रीमाला का देहावसान हो गया है। बुद्ध ने कहा, उसका शरीर न जलाया जाए, उसे राज मैदान में रखा जाए। कल नगर के सभी युवक वहां उपस्थित हों। राजगृह में यह सुनकर हलचल मच गई। हर व्यक्ति जो कभी श्रीमाला की सुंदरता से मोहित हुआ था, अब मौन था। अगले दिन भोर में मैदान में भीड़ एकत्र हुई। एक ओर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे, दूसरी ओर भिक्षुणियां, तीसरी ओर सम्राट बिंबिसार और मंत्री, और उनके सामने नगर के युवक। मध्य में श्रीमाला का शरीर रखा था, निश्चल श्वेत वस्त्रों में लिपटा, पुष्पों से सुसज्जित। पर उस शरीर में अब प्राण नहीं थे। जो मुख कभी मुस्कान से चमकता था, अब वैसा ही स्थिर और शांत था, जैसे कोई दीप बुझ जाने के बाद भी अपनी आभा छोड़ जाए। पूरा मैदान मौन था। तभी बुद्ध उठे। उन्होंने जनसमूह की ओर देखा और कहा, राजन, यह स्त्री कौन है? सम्राट ने कहा, भगवान, यह श्रीमाला है, राजगृह की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित स्त्री। बुद्ध बोले, राजन, अब घोषणा करो, जो भी व्यक्ति एक रात इसके साथ बिताना चाहे, वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे। सभा में सन्नाटा। किसी ने आंख भी नहीं उठाई। बुद्ध ने कहा, 500 मुद्राएं। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। 1 स्वर्ण मुद्रा। अब भी मौन। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखो, यही शरीर जिसके आकर्षण में तुम सब एक दूसरे के रक्त बहाने को तैयार थे, आज उसी को कोई छूना नहीं चाहता। यह वही देह है जिसके लिए मनुष्य वासना, झूठ, हिंसा और पाप करता है। पर जब प्राण निकल जाते हैं तो यह देह केवल मिट्टी का ढेर रह जाती है। इसमें कोई सौंदर्य नहीं, कोई गंध नहीं, कोई आकर्षण नहीं। बुद्ध के शब्दों ने मौन को तोड़ा नहीं, उसे गहरा कर दिया। भीड़ में वही युवा भिक्षु बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया, वह वही शरीर था जिसे देखकर उसका मन विचलित हो गया था। अब वह वही शरीर देख रहा था जिसमें कोई जीवन नहीं, केवल शून्यता थी। उसे लगा जैसे बुद्ध की वाणी उसके भीतर गूंज रही है, जो नश्वर है उसे स्थायी मानना अज्ञान है, जो विघटित होगा उसे सुंदर समझना मूर्खता है, जिसे हम चाहते हैं वही हमें बांध देता है। उसका हृदय टूट गया। वह भीतर झांकने लगा। वह दृश्य, वह वासना, वह मोह सब राख बनकर गिरने लगे। अचानक उसे एक गहरी अनुभूति हुई, मानो भीतर कोई द्वार खुल गया हो। उसे प्रतीत हुआ, शरीर न सुंदर है न कुरूप, वह तो केवल एक क्षणिक आवरण है। सच्चा सौंदर्य तो उस चेतना में है जो इस शरीर से परे है, जो कभी जन्मती नहीं, कभी मरती नहीं। वह ध्यान में लीन हो गया। क्षण भर में उसका मन निर्मल हो उठा। वासना समाप्त, मोह समाप्त, भय समाप्त। उसने साक्षात निर्वाण का अनुभव किया।
बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। अब तुम जाग चुके हो, अब तुम्हें कोई लौटा नहीं सकता। श्रीमाला का जीवन, उसकी मृत्यु और उस युवक का जागरण, तीनों ने राजगृह को एक अमर शिक्षा दी। सौंदर्य क्षणभंगुर है, वासना अंधकार है, और बोध वह प्रकाश है जो भीतर ही जलता है। जो अपने मोह को पहचान लेता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। श्रीमाला की देह तो नश्वर थी, पर उसकी सेवा, उसका समर्पण और उसका त्याग आज भी अनंत काल तक बुद्ध के संघ में सुगंध की तरह व्याप्त है। और वह युवक जिसने अपने मोह को बोध में बदल दिया, वह अरिहंत कहलाया, जिसने जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर लिया, जो साक्षात निर्वाण में लीन हो गया। जब बुद्ध राजगृह से आगे बढ़े, उन्होंने पीछे मुड़कर केवल इतना कहा, श्रीमाला की कथा यह न समझना कि वह एक स्त्री की कहानी है। यह हर उस आत्मा की कहानी है जो रूप में फंसी है और सत्य की ओर देखना भूल गई है। जो भी अपने भीतर झांकता है, वही श्रीमाला की तरह मुक्त होता है। वातावरण में मौन छा गया। राजगृह के लोगों के हृदय में एक ही भाव जागा, सौंदर्य नहीं, शांति ही सत्य है। दोस्तों, बुद्ध का धर्म किसी बाहरी नियम या कर्मकांड पर नहीं, बल्कि मन की निर्मलता पर आधारित है। श्रीमाला का परिवर्तन दिखाता है कि कोई भी, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो, अगर मन से शुद्ध और सत्य की ओर अग्रसर है तो वह मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।